आज हमारी सीरीज का छठा दिन है और आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो होमवर्क में हम आपको दिए थे क्वेश्चन 35, 36 और 37 नंबर क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 35 में कि आपको दिया हुआ x/3 है माइनस 2/x प्लस वाई है बराबर में 1 है, और दूसरा इसका जो समीकरण है वो आपको दिया हुआ x/4 है प्लस 3/x प्लस वाई है बराबर में है 3। तो इसको आपको क्या करना है कि सोल्व करना है और x y का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर x है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ x और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x और यहाँ भी x है, ठीक ना। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, तो इसमें आप कर सकते हैं कि या तो x प्लस वाई वाला टर्म को इक्वल कीजिएगा, तो अगर x प्लस वाई वाला टर्म को अगर आप इक्वल कीजिएगा, ठीक ना, तो उससे आपका क्या होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा क्या x, तो इससे आपको क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक ना। और फिर x का मान समीकरण क्या समीकरण 2 में आप रखिएगा तो उससे आपको क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा काम ये कर सकते हैं कि या तो x वाला को इक्वल कीजिए, तो x वाला को इक्वल कीजिएगा तो आपको क्या आएगा x प्लस वाई का मान आएगा, और जब x प्लस वाई का वहाँ पर आपको मान आएगा, ठीक है ना, तो उससे आपको क्या कीजिएगा कि फिर समीकरण 1 या 2 में x प्लस वाई का मान रखिएगा, तो फिर वहाँ से x आएगा और तो आपको y का मान, तो वहाँ पर आपको 3 टर्म मैंने 3 स्टेप जाना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, हो सकता है कि यहाँ पर y रहता, क्या रहता y, और यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ रहता y, यहाँ पर रहता है x प्लस वाई। x प्लस वाई की जगह दूसरा भी हो सकता है u प्लस v भी हो सकता है, यहाँ पर u रहता है, यहाँ पर u प्लस v, यहाँ u और यहाँ u प्लस v, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप क्या कीजिएगा कि आप इक्वल कीजिएगा किसको, तो आप इक्वल कर लीजिएगा जो आपका कंपाउंड टर्म रहेगा, मतलब कंपाउंड टर्म मतलब क्या हुआ कि एक साथ जो दो टर्म रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा इक्वेट कीजिएगा। तो x प्लस वाई वाला को यहाँ पर हम इक्वेट करते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका प्लस में है टर्म और ये आपका क्या है माइनस में, तो प्लस और माइनस में हो गया, तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि आपको यहाँ पर जोड़ने पर लिखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इक्वेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो अगर मान लीजिए समीकरण 1 में अगर हम 2 से यहाँ 3 से अगर गुना करेंगे तो 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो 6/x प्लस वाई हो जाएगा। और समीकरण 2 में अगर यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे पूरे समीकरण में, आपको पता है कि समीकरण में दोनों तरफ से गुना करते हैं, ठीक है ना, LHS में भी गुना करेंगे और RHS में भी गुना करेंगे, तो यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से x प्लस वाई वाला टर्म आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से और प्लस में समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए प्लस, ठीक है। अगर घटा दे तो लिखते समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखे हैं। अब समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जैसे x/3 है, तो x/3 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या x, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या x, समझ में आ गया कैसे यहाँ पर x हुआ। फिर माइनस 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 और बटा में हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपका हो गया समीकरण 1 में 3 से गुना। अब समीकरण 2 में आपको कितना से गुना करना है, तो समीकरण 2 में आपको 2 से गुना करना है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो सब टर्म में करेंगे, तो 2 से यहाँ पर करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 दूना आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x/2। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/x प्लस वाई, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 में अगर 2 से करेंगे तो 3 दूना 6। आपको पता है कि जब जोड़ने पर लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक ना, तो इससे होगा क्या कि 6/x प्लस वाई, 6/x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है x+2, सॉरी x+2 नहीं x/2 है, तो x/2 और बराबर यहाँ पर क्या हो गया 3 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो गया 9, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x और x क्या हो जाएगा 3x/2 और बराबर यहाँ पर क्या हो गया 9, 3 तिहाई आपका क्या हो जाएगा 9, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, जब x का मान आपको यहाँ पर क्या हो गया 6 आ गया, ठीक ना, जब x का मान 6 आ गया तो आप क्या कीजिए समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में आप क्या कीजिएगा x का मान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण मान लीजिए 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है x/3 माइनस 2/x प्लस वाई और बराबर में क्या है 1 है। ध्यान रखिएगा किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक ना, दोनों में किसी में रखने से आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3 माइनस 2/x प्लस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा 1, 3 दूना आपका क्या हो जाएगा 6, ये तो आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2/x प्लस वाई बराबर 1, और ये तो यहाँ पर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 2/x प्लस
सॉरी एक मिनट, एक्स का जब मान रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी रखेंगे ना आप एक्स का मान, चूँकि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स का मान रखिएगा कितना, तो एक्स का मान आपको यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 लिखिएगा, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या यहाँ पर हो गया 2, ठीक है ना, और -2/6 प्लस वाई और बराबर में क्या हो गया 1, तो ये 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आपका -2/6 प्लस वाई यहाँ पर बच जाएगा और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2। तो इससे होगा क्या कि ये -2 हो गया बटा में 6 प्लस वाई और बराबर माइनस में 2 है प्लस में 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2 = 6 प्लस वाई, तो लिख सकते हैं 2 माइनस आपका हो जाएगा 6 बराबर में आपका क्या हो जाएगा वाई, तो वाई बराबर आपको यहाँ पर आ जाएगा -4। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हुआ, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान आपको आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा किसमें कि अगर आपका एक साथ एक्स प्लस वाई रहे, ठीक ना, या यू प्लस भी रहे और एक आपको चर अलग रहे, ठीक, तो आप हमेशा इसमें क्या कीजिएगा, जो आपका साथ वाला रहता है उसको इक्वल कीजिएगा, तो आपको बहुत ईजी वे में आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण एक या दो किसी में आप क्या कीजिएगा एक्स और वाई का जो वैल्यू है उसको पुट कीजिएगा। तो मान लीजिए समीकरण एक हमारे पास क्या है, x/3 है, तो x का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर 6/3 -2 और बटा में x प्लस वाई है, तो x आपका कितना है 6 और प्लस आपका y क्या है -4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 - 2/6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, कट गया तो 2 - 1 हो गया बराबर क्या आ गया 1, और आपको RHS में भी क्या 1 है, तो LHS और RHS आपका इक्वल हो गया, तो आपका आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 35 का 2 नंबर है, वो आपका है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 है, और दूसरा समीकरण इसमें दिया है 15/x + y - 5/x - y बराबर में आपका -2 है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका दोनों आपका चर है x y, ठीक ना, और यहाँ पर क्या है दोनों अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर है, यहाँ पर x + y के फॉर्म में, यहाँ पर x - y के फॉर्म में। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि एक जगह आपका x + y था, एक जगह आपका x था, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो क्या कीजिएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा 2-3 एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप या तो x - y को इक्वल कर लीजिए या तो आप x + y को इक्वल कर लीजिए, ठीक है ना। माने x + y वाला टर्म को इक्वल कीजिए या x - y वाला टर्म को इक्वल कीजिएगा, ठीक ना। तो इससे होगा क्या, तो इससे आपको x+ अगर मान लीजिए कि x - y वाला टर्म को अगर हम इक्वल करते हैं तो आपके पास वैल्यू किसका आएगा, तो x + y का आएगा, ठीक है। फिर x + y का जब वैल्यू आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में x + y का मान रखिएगा, तो उससे आपको x - y आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब x - y में आपको एक इक्वेशन आएगा तो आपके पास बहुत ही सिंपल फॉर्म में x + y और x - y का इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर वो दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपको x और y का वहाँ पर मान आएगा, ठीक है। एक बात और, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ x + y, यहाँ पर लिखा है x - y, हो सकता है कि आपको इस तरह से लिखा रहेगा, क्या इस हो सकता है लिखा रहेगा 10/2x प्लस यहाँ पर y रहेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर लिखा रहेगा 2/2x - y। तो उस समय आपको क्या आएगा, तो 2x + y का मान आएगा, वहाँ पर क्या आएगा 2x - y का मान आएगा, तो उससे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और कि हम बताएं कि चर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x - y हो सकता है, कहीं पर आपको u+ भी रहेगा या u - भी रहेगा, ठीक है ना। तो उस तरह से भी हम वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर u और v का मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि हम इसको अगर इक्वल करते हैं, ठीक है ना, x - y वाले को, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे समीकरण में, तो यहाँ पर 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से x - y वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम x - y वाले टर्म को अगर इक्वल करना चाहेंगे तब, अगर मान लीजिए कि हमको अगर x + y का इक्वल करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 10 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30, और इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30। तो इससे भी आप इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम x - y को इक्वल करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपका प्लस में और एक आपका क्या है माइनस में। तो आपको पता है कि जब साइन अपोजिट रहता है तो क्या लिखते हैं, तो समीकरण को जोड़ने पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं 5 से, और प्लस कर रहे हैं समीकरण 2 को कितना में गुना करेंगे, तो 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 पंचे 50 बटा हो गया x + y, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 बटा x - y, और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। -2 ये वाला आपका जो इक्वेशन है इसमें कितना से गुना करना है 2 से, तो 15 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 बटा x + y, ठीक है। 30 बटा क्या हो गया x + y, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -10 बटा x - y,
और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। जोड़ने में आपको पता है कि साइन चेंज नहीं होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 50/x + y है, यहाँ पर क्या है 30/x + y है। तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80/x + y, मतलब यहाँ पर x + y, जैसे 50/x + y का मतलब क्या होगा कि 50 गुने 1/x + y, और यहाँ पर आपका क्या है 30 गुना 1/x + y। तो यहाँ पर 1/x + y 30 को, यहाँ पर 50 को, तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80। तो इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल 80/x + y। ठीक है, आगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 20 में से 4 घटेगा तो 16। ठीक है, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो x + y यहाँ पर 1 है, तो x + y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 5। क्या आ गया, x + y का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपको 5। ठीक है ना। और एक बात और कि यह जो विधि हम अपना रहे हैं इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि आपका है लुप्तीकरण विधि, है ना। और ऐसे याद रखिए कि किसी विधि से आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपको 2 स्टेप आगे जाना पड़ा है। तो आप अगर मान लीजिए कि ब्रजगुणन से हल करेंगे या अनुपात निर्णय विधि से हल करेंगे या कोई भी विधि से हल करेंगे तो आपको भी 2 स्टेप्स में आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब कि एक बार इसको सोल्व करके आपको सिंपल इक्वेशन में चेंज करना होगा, ठीक ना, और फिर सिंपल इक्वेशन को हम सोल्व करके फिर हम करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लुप्तीकरण मेथड अप्लाई करें, ठीक ना। आप चाहे तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x + y का वैल्यू आ गया कितना 5 आ गया। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x + y का मान रखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में x + y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो ये आपका है 10/x + y और प्लस में है 2/x - y बराबर में आपका क्या है 4। तो 10/x + y का मान क्या आया है 5। तो यहाँ पर हम x + y की जगह क्या लिख दिए 5 + 2 बटा आपका क्या हो गया x - y बराबर यहाँ पर क्या हो गया 4। 5 दूना क्या हो गया 10, ये 2 आपका प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 2/x - y बच जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4, और ये 2 इधर प्लस में जाएगा तो क्या माइनस में। तो ऐसे लिख सकते हैं 2/x - y, और 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो इस तरह से x - y का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, तो यहाँ पर 1 है तो x - y में 1 से गुना करेंगे तो x - y, और यहाँ पर आपका क्या है 1। तो x - y का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं इक्वेशन, हम कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं इक्वेशन क्या 4, ठीक है। इसको हम कर लिए इक्वेशन 4, आप चाहे तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पर x भी इक्वल है यहाँ पर और y भी इक्वल है, तो y आपका यहाँ पर प्लस में, वहाँ पर क्या है माइनस में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या समीकरण 3 + 4 से, समीकरण 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y बराबर आपका हो जाएगा 5, और x - y बराबर क्या हो जाएगा 1, कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया 3। x का मान 3 आ गया तो किसी में रख दिए। तो मान लीजिए समीकरण अगर हम 4 में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो समीकरण आपका 4 क्या है x - y बराबर क्या है 1। तो x आपको आ गया 3, और ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये y इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। 3 में से घटेगा तो 2 बराबर y, मतलब कि y का वैल्यू आपको क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम वेरिएबल का वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 35 का, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 35 का 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर फिर भी नहीं अगर बनेगा तो आप लोग कहिएगा, उसको भी हम सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे वो बना के पहले आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 35 का 4 नंबर यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1/2x है प्लस में 1/3y है बराबर में आपको 2 दिया हुआ है। और इसका जो अगला इक्वेशन है वो आपको दिया है 1/3x है प्लस में 1/2y है और बराबर में दिया है 2.1/6, मतलब कि यहाँ पर ये आपको मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बताते हैं कि पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर x है वहाँ y है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि x को अगर इक्वल करना चाहेंगे, ठीक है ना, अगर हम x को इक्वल करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 क्या है 2x है, और यहाँ पर क्या है 1/3x है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम समीकरण 1 में, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में अगर हम 1/3 से गुना करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 1/3 से गुना करेंगे तो 1/3 से गुना करने से होगा क्या। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1/2x है और गुना हमको कितना से करना है 1/3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 3 क्या हो जाएगा 6, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर x, तो 1 क्या आ जाएगा 6x, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम समीकरण 2 में अगर हम 1/2 से गुना करते हैं, समीकरण 2 में अगर हम 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 1/3x है, और 1/2 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1/6x, यहाँ भी 1/6x, तो इससे आपका क्या हो जाएगा ये x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। हाँ, अगर आप इसको चाहे इक्वल करने के लिए तो x को इक्वल कर सकते हैं, अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो y को इक्वल करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें कि x को इक्वल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे, और नहीं तो एक तरीका और क्या कर सकते हैं, सो देखिए कि समीकरण 1 में आप गुना कर दीजिए कितना से, तो 1 में गुना कर दीजिए 2 से, समीकरण 1 में गुना कर दीजिए कितना से, 2 से, और समीकरण 2 में आप गुना कर दीजिए 3 से। समीकरण 1 में हम गुना किए 2 से, क्यों, तो देखिए जैसे यहाँ पर 1/2x है, क्या है 1/2x, यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1/3x है, 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1/1x हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन का गुना करना थोड़ा सा आपको मैंने डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं पर गलती हो सकता है, तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, तो हम यहाँ पर क्या करें कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में 3 से। अगर मान लीजिए कि y को इक्वल करना होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 3 से गुना करते, तो 3 से 3 कट जाता तो आपका 1/y, और यहाँ पर हम 2 से गुना करते, इससे आपका y इक्वल हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या किए हैं, x को इक्वल किए हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 में 3 से, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्योंकि दोनों का साइन आपका यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम साइन आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। और यह जो विधि अप्लाई करें यह भी आपका क्या है, लुप्तीकरण विधि ही है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 गुना 2 और माइनस समीकरण 2 गुना 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x, बता दिए कि कैसे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3y, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में, देखिए ये पूर्णांक में है तो 2 छक क्या हो जाएगा 12, और एक क्या हो जाएगा 13, 13 बटा क्या हो जाएगा 6, और गुना में क्या करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो इसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि घटाने पर लिखते हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका है 2/3y, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 3/2y, और बराबर यहाँ पर आपका क्या है 4, और माइनस में यहाँ पर क्या है तो 13 बटा क्या है 2 है। मैं 3 दूना 6 कट गया तो ऊपर में बच गया 13 और नीचे में बच गया तो 13/2। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3y से स्क्वायर काटिएगा तो 2 बार में, तो 2 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ से क्या जाएगा 2 3 6, तो 3 बार में कटेगा, और 3 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, बराबर यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 दूना 8, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 13। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 4 - 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बटा क्या हो जाएगा 6y, और बराबर यहाँ पर 8 - 13 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो -5 से -5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, तो 6y बराबर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 6y बराबर क्या हो गया 2, तो y बराबर लिख सकते हैं 2/6, माने y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 1/3, ठीक है। जब y का वैल्यू 1/3 आ गया तो समीकरण कोई में रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समीकरण कोई में, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो ये 1/2x है, प्लस में क्या है 1/3y, बराबर में क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/2x प्लस 1/3, और y का वैल्यू क्या है 1/3, और बराबर क्या हो गया 2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2x हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस में 1 बच गया, 3 से 3 कट गया तो 1/1, 1/1 में क्या 1 हो गया, बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2x बराबर 2, और ये 1 इधर प्लस में आ गया तो माइनस में, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2x बराबर 2 में से घटेगा 1, क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 1/2 आ गया, और y का वैल्यू क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 का, आपको 5 नंबर, और ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है कि जैसे यहाँ पर यू भी है तो वहाँ पर एक्स वाई है ना, और ये यू भी यहाँ पर क्या है बटा में है, और यहाँ पर एक्स वाई आपका क्या है वहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में गुना में होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, 35 का 5 नंबर है 100, और 36 नंबर जो क्वेश्चन है 100, ठीक है ना। तो हम 35 का 5 नंबर बताते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका 7u माइनस 2 ही बटा में u भी है बराबर में क्या है 5 है, और यहाँ पर 8u प्लस में 7 भी है बटा में u भी है बराबर में क्या है 15। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम 7u माइनस 2 भी और बराबर में क्या हो जाएगा 5u भी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8u प्लस में 7 भी बराबर में क्या हो जाएगा 15u भी, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बना सकते हैं ना, इस तरह से भी आपका बन जाएगा, इससे ऐसा बात नहीं है कि इससे भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, u भी से आप क्या कीजिएगा यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा, अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे 7u बटा में क्या लिख सकते हैं u भी, मैंने इसमें लिख सकते हैं 2 भी बटा में u भी, और बराबर में आपका क्या है, बराबर में आपका यहाँ पर है 5, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8u बटा में u भी हो जाएगा, प्लस में 7 भी बटा में u भी, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 15 बटा यहाँ पर 15 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसे आपका भी से भी कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, तो आपको 1 बटा भी और 1 बटा u में आपको इक्वेशन आ जाएगा। तो उस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आप इस तरह से क्रॉस गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको u को इक्वल करना है कि v को इक्वल करना है, किसको आपको इक्वल करना है। तो पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, v को अगर इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर आपका क्या है 7 है। तो अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 में अगर हम गुना करते हैं कितना से 7 से, तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14, और समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपका v का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, v का इक्वल हो जाएगा तो आपका u आ जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 7, और दोनों का साइन अपोजिट है तो जोड़ने पर लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस समीकरण 2 गुना 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49u माइनस 2 सत्ते 14 भी है, यहाँ पर क्या है भी, और 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35u भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा u भी, और 2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 दूना 16u हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना क्या हो गया 14 भी, और 15 दूना क्या हो जाएगा 30u भी। जोड़ने पर लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। 49 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक ना, 49 और 16 को अगर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 5 और 1 6 65u हो गया, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 35 और 30 आपका क्या हो जाएगा 65u भी, u से u 65 से 65, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और यहाँ पर क्या है भी, इट मीन्स कि भी का वैल्यू आपको कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1, भी का मान 1 आ गया। तो समीकरण कोई में रख दीजिए मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो ये आपका है 7u है माइनस में 2 भी है बराबर में क्या है 5u भी, रख दीजिए भी का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 7u है माइनस में 2, भी का मान 1 हो गया बराबर 5u, और भी का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो 7u हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 2, और बराबर में क्या हो जाएगा 5u में 1 से गुना करेंगे तो 5u हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 7u, ये 5u प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5u, और ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 7 से 5 घटेगा तो 2u बराबर क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, तो u का वैल्यू आपको यहाँ पर आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपको v का मान भी 1 आ गया, u का भी मान क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से सोल्व किए, या हम आपको बताया कि डिवाइड करके अलग अलग करके भी कर सकते हैं, तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक है तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है 37 का पहला है, 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, जो आपका 35 के 5 नंबर के जैसा ही है, ठीक है ना। तो 37 का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है p इंटू एक्स प्लस वाई बराबर q इंटू एक्स माइनस वाई है, बराबर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर, और समीकरण 2 आपका दिया है p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर में पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पी क्यू शून्य से भिन्न अचर है, तो पी क्यू शून्य से भिन्न अचर का मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि पी और क्यू का जो मान होगा ना, ठीक ना, वो शून्य से भिन्न होगा। भिन्न मतलब यहाँ पर अलग है, भिन्न का मतलब यहाँ पर क्या है अलग है, ठीक ना। भिन्न मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एक्स अपॉन वाई वाला भिन्न जो होता है वो आपका नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर भिन्न का मतलब होता है कि शून्य से भिन्न है, मतलब कि पी और क्यू का मान शून्य आपका नहीं हो सकता है, कोई दूसरा अचर होगा, माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। अब शून्य क्यों नहीं हो सकता है, तो शून्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ये शून्य होगा तो पूरा टर्म जीरो, अगर ये शून्य होगा तो पूरा टर्म जीरो, तो आपका यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा नहीं, ठीक ना। तो इसलिए यह कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका कुछ खास मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया, ठीक है ना, तो बहुत ही ईजी है इसको सोल्व करना, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या होता है सो देखिए, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको हम बताए थे जिसमें आपको x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, तो हम क्या किए थे पहले कि पहले x प्लस वाई को इक्वल किए थे या x माइनस वाई को इक्वल किए थे, तो उससे आपको क्या है एक मान आएगा x प्लस वाई का, अगर आप इक्वल किए हैं तो x माइनस वाई का मान आएगा, और अगर x माइनस वाई को अगर आप इक्वल किए हैं तो आपको x प्लस वाई का मान आएगा। फिर उससे आप क्या करते हैं कि अगर x प्लस वाई का मान आया है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने से आपको x माइनस वाई का मान आएगा, फिर दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा x और y का मान आपको आता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में आप क्या करेंगे x प्लस वाई या x माइनस वाई को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई भी इक्वल है और यहाँ पर x माइनस वाई भी आपका क्या है इक्वल है, ठीक है ना। x प्लस वाई का गुणांक यहाँ पर क्या है p है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है कोई 2, तो यहाँ पर x प्लस वाई का गुणांक क्या होता है 2, और यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर आपका गुणांक होता मान लीजिए 2, तो दोनों आपका इक्वल ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर q है और यहाँ पर भी आपका क्या है q है, तो यहाँ भी आपका क्या है इक्वल है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर इक्वल दिया हो, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो जोड़ने या घटाने पर लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम x माइनस वाई को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ये प्लस में और ये आपका क्या है माइनस में, तो आपको चिन्ह का परिवर्तन आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर आप x प्लस वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है प्लस में है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने से लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो p इंटू एक्स प्लस वाई है, प्लस में q इंटू एक्स माइनस वाई है, और बराबर आपका है पी स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक है। और समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है तो p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई, बराबर यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू और प्लस में आपका क्या है यहाँ पर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो आपका यहाँ पर क्या है कि अगर इक्वल करेंगे तो इसको गुना करने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपका गुना इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता है 2 गुना, यहाँ पर आता है मान लीजिए कि 4 माइनस 3, और यहाँ पर आता है आपका ये माइनस में आता है या मान लीजिए प्लस में आता है, और यहाँ पर क्या रहता है माइनस में 2 गुना 4 माइनस 3, तो ये दोनों आपका इक्वल ही होगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बिना सोल्व किए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम बिना सोल्व किए इसको हम क्या किए कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि p इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर क्या है p इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो p इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ भी है p इंटू एक्स प्लस वाई, तो p इंटू एक्स प्लस वाई क्या है वो 2 को, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू p इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब कि p इंटू एक्स प्लस वाई क्या है तो 2 को यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं। पर यहाँ पर क्या होगा तो ये पी क्यू से यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर क्या है 2 को, तो 2p स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्यू स्क्वायर क्या है 2 को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 2p इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2, अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए दोनों में से, 2 से 2 आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा p। तो यह जो वैल्यू आया आपको क्या चीज़ का आ गया x प्लस वाई का आ गया, इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई का मान। अब आप क्या कीजिएगा समीकरण कोई में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप क्या कीजिएगा x प्लस वाई का मान इतना रखिएगा, तो आपको वहाँ पर क्या आएगा x माइनस वाई का मान आएगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है तो p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई, और बराबर में क्या है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू है, प्लस में क्या है क्यू स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ पर p है और x प्लस वाई का मान आपके पास क्या आया है, तो x प्लस वाई का मान आया है आपके पास पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है p, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए p, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। और प्लस में आपका q जैसे वैसे q लिख दीजिए इंटू एक्स माइनस वाई लिख दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू,
और प्लस में क्यू स्क्वायर। सिर्फ करना ये है कि आपका x प्लस वाई की जगह आपको क्या करना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी लिख देना, ठीक है ना। पी से पी आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस में पी क्यू और प्लस में हो गया क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ भी प्लस में कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बच क्या गया, तो बच गया आपके पास क्यू इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ पर, और बराबर में इधर क्या बच गया, माइनस में पी क्यू बच गया। क्या बच गया, माइनस में पी क्यू। ये क्यू से क्यू आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आया गया वो कितना के बराबर हो गया, तो माइनस पी के बराबर हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा दोनों को, तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो अगर जोड़ देंगे दोनों को तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 प्लस 4 से, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने से। तो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी। जोड़ेंगे तो आपका वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या है पी, और माइनस में यहाँ पर क्या है पी, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा पी। एलसीएम अगर यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, ठीक है, पी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, पी क्या हो गया एलसीएम, तो पी से पी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया 2p। तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2p, तो एक्स का वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर हम रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण नहीं सॉरी समीकरण आपका 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टेप याद रखिए कैसे लिखें, ठीक है ना, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये लिख करके आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण आपका 4 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है माइनस p। तो x का मान कितना है, तो क्यू स्क्वायर है, क्या है क्यू स्क्वायर है, अपॉन क्या है 2p, और ये p इधर क्या है माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में p हो जाएगा, और ये y इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो p से यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2p स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2p हो गया, फिर 2p में p से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा y। तो यह जो वैल्यू आ गया आपका कैची का आ गया, y का वैल्यू आ गया, कैची का वैल्यू आ गया y का। और नहीं तो आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं क्या, कि y बराबर p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया x का वैल्यू और क्या चीज़ आ गया y का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 37 का आपका 2 नंबर है, तो ये दिया हुआ है m प्लस एन इंटू एक्स प्लस में m माइनस एन इंटू वाई बराबर में दिया हुआ m स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में एन स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर m स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा है कि m और n आपको क्या है, अचर है। तो m और n अचर है, तो अचर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर m और n का मान नहीं निकालना है, आपको यहाँ पर x y का मान निकालना है। आपको पता है कि जो चर राशि होता है उसी का हमको क्या होता है, मान निकालना होता है, ठीक है। और ऐसे में आपको पहले क्लास में बताया भी थे कि जब भी आपको गुना करके लिखा जाता है चर और अचर में, तो पहले आपको अचर लिखा जाता है, फिर आपका क्या लिखा जाता है चर। जैसे मान लीजिए अगर हमको 3 में गुना करना होगा अगर x, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, ना कि x3 लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यह रूल होता है कि पहले हम क्या लिखेंगे, अचर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे चर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी लिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको यह समझना होगा कि जैसे m प्लस एन पहले लिखा हुआ है, मतलब कि ये आपका क्या है, तो ये आपका अचर है और ये आपका क्या है चर है, मतलब कि आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। और इसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए कि आपको पता चले कि m और n आपका क्या है, अचर है, और आपको x y का मान निकालना है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या कीजिएगा कि y को इक्वल करके यहाँ पे m और n का ही मान निकालने लगेगा, ठीक है ना। ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका टर्म अलग अलग करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका टर्म क्या है एक ही साथ गुना में करके लिखा हुआ है। तो इसको हम चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए कि m प्लस एन है, तो m प्लस एन को पहले हम गुना कर सकते हैं किससे, x से, और फिर m प्लस एन को गुना कर सकते हैं किससे, तो y से, ठीक है। और बराबर में आपका यहाँ पर क्या है m स्क्वायर प्लस में क्या है n स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका है समीकरण 1 और ये आपका क्या है समीकरण
2। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x का टर्म आपका यहाँ इक्वल है, यहाँ भी आपका क्या है इक्वल है, और दोनों का साइन आपका यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 2 में से भी आप एक घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं m प्लस n इंटू आपका क्या है x, और प्लस में आपका है m माइनस n इंटू आपका क्या है y इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस में 2mn माइनस में क्या है n स्क्वायर, और समीकरण 2 आपका क्या है तो आपका है m प्लस n इंटू एक्स प्लस m प्लस n इंटू वाई बराबर m स्क्वायर प्लस में क्या है n स्क्वायर। घटाने पर लिखते हैं तो साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और इसके नीचे तो कुछ टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर साइन नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y दोनों में क्या है कॉमन है, तो y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन अगर हम y लेंगे तो यहाँ पर पहले जो टर्म है जिस तरह से उसको लिख लीजिए, तो m माइनस n है तो m माइनस n लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट के पहले हम लोग की माइनस से दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो जब माइनस से दोनों में गुना होगा तो m आपका क्या हो जाएगा, m भी आपका माइनस में हो जाएगा और n भी आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, m भी आपका माइनस में हो गया और n भी आपका क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ पर आपका m स्क्वायर प्लस में माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपका 2mn क्या है माइनस में, तो माइनस में क्या हो गया 2mn, और ये n स्क्वायर माइनस में, भी n स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में क्या हो गया 2n स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ m आपका माइनस में, यहाँ पर प्लस में कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया y इंटू माइनस में क्या हो गया 2n, और दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2n माइनस में क्या होगा कॉमन होगा, तो -2n अगर हम कॉमन लेंगे तो -2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा m, और -2n कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस में n, तो -2n कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू आपको क्या आ गया, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया m प्लस n, y का वैल्यू m प्लस n आ गया, तो समीकरण कोई में रख दीजिए मान, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि समीकरण अगर हम 2 में रखते हैं, ठीक है ना, या समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है m प्लस n इंटू एक्स, और प्लस में आपका क्या है m माइनस n, और y का वैल्यू आपको क्या आया है तो m प्लस n आया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m प्लस n, और बराबर में आपका क्या है, तो बराबर में आपका है m स्क्वायर माइनस में 2mn, और माइनस में क्या है n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं m प्लस n इंटू एक्स, और ये a माइनस बी और a प्लस बी पर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, बराबर में आपका क्या है m स्क्वायर माइनस में 2mn और माइनस में n स्क्वायर, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस में 2mn, और ये यहाँ पर x के गुना में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ गया, तो माइनस में 2mn अपॉन में n प्लस n। ठीक है, तो इस तरह से x और y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आ गया, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए।